साथियों, आज का जो वीडियो है ये स्टीव जॉब्स के बारे में है। और उनकी एक स्पीच है जो उन्होंने एक कॉलेज में दी थी, और उसका हिंदी रूपांतरण का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पड़ा है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। 14-15 मिनट का वीडियो है। तो उनकी स्पीच के कुछ अंश हैं जो आप चाहूंगा कि आप पहले उसे वहां सुने और फिर यहाँ मैं इसकी समीक्षा करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को लगभग हर कोई आदमी प्रेफर करता है कि लोग सुने उनकी स्पीच। एक इस तरह के आदमी की जो बड़े ही विपरीत परिस्थितियों में जिसका जन्म हुआ, रहा, और फिर इतना, आज की दुनिया में बोलें तो एक इतना सफल आइकॉन टाइप का आदमी रहा, तो उसका जीवन को थोड़ा समझने जैसा है और उनके जीवन से बहुत कुछ समझने जैसा है। और कई चीजें उन्होंने समझी, उनसे भी समझने जैसा है कि कई जगह उन्होंने गलतियां भी की समझने में, पर फिर भी उन्हें लग रहा है कि उन्होंने ठीक ही समझा। ऐसी ऐसी तरह की चीजें, तो उस पर मैं आज समीक्षा करता हूं। स्टीव जॉब्स जिन्होंने एप्पल कंपनी खोली थी, बाद में फिर उस कंपनी से उनको निकाल दिया गया था, और फिर बाद में किन्हीं और कारणों से फिर से उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, उनको ज्वाइन करा लिया गया था। उसी की एक कहानी है, उसमें वो अपने जीवन के बारे में शॉर्ट में बता रहे हैं। उन्होंने कभी कॉलेज पास नहीं किया, कॉलेज में गए तो वो, लेकिन उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया था। हालांकि उसके बाद भी कॉलेज में जाते रहे और पढ़ते रहे। क्यों ड्रॉप आउट किया वगैरह, उसकी कहानी पूरी आपने उसमें अगर वीडियो सुन लिया है तो सुनी होगी। तो उनकी बड़ी अजीब सी, बड़ी समस्या ग्रस्त उनका जीवन शुरू हुआ। एक तो वो अनमैरिड माँ के पैदा हुए, मतलब उनकी माताजी की शादी नहीं हुई थी और किन्हीं के साथ उनका अफेयर रहा होगा या लिव इन रिलेशनशिप रही होगी, और ये उनके गर्भ में रह गए। वो छोड़ के चले गए और ये उनको पैदा हो गया। तो अब इनकी माँ किन्हीं कारणों से चाहती थी कि मेरे इस बच्चे को जो भी कोई गोद ले, क्योंकि वो नहीं रखना चाहती थी, कि मेरे इस बच्चे को जो भी कोई गोद ले तो वो ग्रेजुएट माँ बाप होने चाहिए। उन्हें शायद कुछ लगता होगा इस बात से कि ग्रेजुएट माँ बाप होने से कोई पॉजिटिविटी उन्हें समझ में आती होगी। इन्होंने नहीं बताया इतना अपनी स्पीच में कि ऐसा सोचना उनकी माताजी का क्यों था। ये उन्होंने स्ट्रिक्ट क्लॉज रखा था कि मेरे बच्चे को जो गोद लेंगे वो ग्रेजुएट होने चाहिए। अब लेकिन हो नहीं पाया ऐसा। अब हुआ क्या कि जो ग्रेजुएट थे वो लेना चाहते थे, लेकिन उनको लड़की चाहिए थी। अब ये तो लड़के थे, तो उन्होंने ऐन मौके पे मना कर दिया। फिर एक और परिवार था, माने एक और मियाँ बीवी थे जो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते थे। तो सारा कुछ काम हुआ, लेकिन इनकी माता को पता चला कि वो तो ग्रेजुएट नहीं है, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने बच्चे को आपको नहीं देना चाहूंगी। उन्होंने बहुत इनकी मन्नतें करी और उन्होंने बोला भी कि हमने नहीं ग्रेजुएशन किया, लेकिन हम इसको जरूर ग्रेजुएट करवाएंगे एनी हाउ, क्योंकि और कोई आ भी नहीं रहा था लेने। तो उनकी माताजी मान गई और उनके माता पिता ने जो है इनको गोद ले लिया और उनको पढ़ाया लिखाया वगैरह सब। अब बाद में जिस कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया वो काफ़ी महंगा कॉलेज था, तो इनके पिता की लगभग सारी कमाई इनकी फीस इत्यादि में खर्च हो जा रही थी, जो साल में इनको बड़ा गलत सा लगा और इन्होंने अपना स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया, अपना कॉलेज जो है। लेकिन फिर भी पढ़ने की ललक थी, फिर भी कॉलेज ये जाते रहे, क्योंकि वहाँ पता तो चलता नहीं था कि कौन किसका एडमिशन हो रखा है, किसका नहीं हो रखा है। कॉलेज में ऐसे पता चलता नहीं, क्योंकि फ्रीली लोग आते रहते हैं। जो छात्र हैं जिनको बैठना होता है बैठते रहते हैं, जिनको नहीं पढ़ना है चले जाते हैं।
ऐसा होता रहता है। तो वहाँ ये जानना समझना बहुत मुश्किल है कि कोई एडमिशन वाला आ रहा है कि बिना एडमिशन वाला, और फिर रोज आए तो लोगों को, उनको लगता ही है कि एडमिशन हो गई, और पहले एडमिशन था ही तो किसी को बताया भी नहीं होगा कि मैंने ड्रॉप आउट कर दिया, चल रहे थे। लेकिन अभी उनको कोई एग्जाम तो देना नहीं था, क्योंकि जब उसमें थे नहीं तो एग्जाम तो दे नहीं सकते थे, अब तो पढ़ना ही था खाली। तो अब ये क्या करते थे कि जिन विषयों में इनको रुचि थी वही पढ़ते थे, उसी में अपना समय देते थे। ये एक प्लस पॉइंट हो गया इनके लिए। हालांकि वहां से कोई डिग्री नहीं मिलनी थी, वो एक इनके लिए माइनस पॉइंट भी था, पर इन्होंने इस बात को स्वीकार किया और वहां वो पढ़ते रहे। वहां से इन्होंने फिर एक बार टाइपोग्राफी में इनका आकर्षण हुआ, उसको भी इन्होंने लिया, माने सीखा। और बाद में जब इन्होंने मैकिन्टोश कंप्यूटर बनाया तो उसमें उस टाइपोग्राफी को रखा जो काफी फेमस हुई, और उसी की कॉपी करके विंडोज वगैरह ने भी चीज काफी फेमस हुई, अब बहुत यूज होती है, मतलब काफी काम की चीज निकली। तो इस बात से इन्होंने जो एक नतीजा निकाला, उस पर मैं थोड़ा सा अपनी बात रखना चाहता हूँ। इन्होंने इन्होंने निकाला कि देखो ये सब भाग्य का खेल है, सब भाग्य है, आप इसको भाग्य बोलो। माने आपके जीवन में जो हो रहा है वो कुछ ना कुछ बहुत जरूरी है, वो भविष्य में कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा। जैसे इन्होंने टाइपोग्राफी को कनेक्ट कर लिया, कॉलेज छोड़ने को कर लिया कि अगर मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा होता, डिग्री ली होती, तो मैं शायद कहीं और होता, वगैरह वगैरह। ऐसा बात भी सही है भाई, जब अगर किसी और डायरेक्शन में जाएंगे तो कहीं और ही जाएंगे। अब इस डायरेक्शन में गए तो इससे जहां पहुंचते वहां पहुंचते, इसके अलावा ड्रॉप आउट कर देते और कॉलेज जाते ही नहीं तो फिर कहीं और पहुंचते। क्योंकि जो भविष्य है वो तो वर्तमान से ही होके निकलता है। लेकिन अब ये बाद में, क्योंकि इनके साथ ये सब थोड़ा अच्छा अच्छा सा हो, माने अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे थे, फिर इन्होंने मैकिन्टोश बनाया तो वो फेमस हो गया, अच्छी खासी अर्निंग हो गई, पैसे वाले हो गए। तो इस तरह से क्योंकि सक्सेस हो गए तो ये पीछे की सारी चीजों को कनेक्ट कर ले रहे हैं। लेकिन ऐसे कितने सारे लोग हैं, बल्कि 90% से भी ज्यादा लोग हैं जो इस तरह से सक्सेस नहीं होते, वो कैसे इन चीजों को कनेक्ट करेंगे। तो लेकिन इन्होंने अपने से ऐसा देख के और इस तरह की चीजें समाज में वक्तव्य रखा कि जैसे ये सबके लिए ठीक है। जैसे मैं कहूं, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई की, मुझे आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने पढ़ी, वो मुझे आज तक कभी काम नहीं आई, और आगे कोई संभावना भी नहीं है जीवन में कि वो कभी काम आएंगे। बहुत सारी, मतलब आप बोल सकते हो 60 70 80% वो मेरे किसी काम का नहीं है, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था उसमें। बस इसीलिए पढ़ते थे क्योंकि पास ऑन उन चीज़ों में भी पास होना जरूरी है। नहीं तो जिसमें इंटरेस्ट थे उसी में पढ़ते, तो बाकी चीज़ों में फेल होते रहते और उसी क्लास में बने रहते। इस तरह का सिस्टम है एजुकेशन, जो कि बड़ा ही गड़बड़ सिस्टम है। वहाँ भी ऐसा ही था, लेकिन ये बच गए क्योंकि इन्हें एग्जाम ही नहीं देना था। तो अब ये वहाँ इस तरह से जो लोगों को बोल रहे हैं, अब चूंकि ये सक्सेसफुल आदमी हैं और अब जो बोलेंगे इसका असर पड़ता है, और लोग बहुत सारी चीजों को नहीं लेते, लेकिन जो निष्कर्ष निकाल के ऐसे लोग देते हैं उन्हें वो एज ए उनके कोट करके समझ लेते हैं और उसे अपने जीवन में उस पर चलने का प्रयास करते हैं, जो कई बार बहुत गलत हो जाता है भाग्य के रूप में। फिर आदमी क्या सोचता है, अच्छा जो हो रहा है सब ठीक है। लेकिन साथ साथ वो क्या बोलते जा रहे हैं कह रहे हैं कि मैंने हमेशा अपने दिल की सुनी, मैंने हमेशा अपने रुचि के आधार पे जीने का प्रयास किया, रुचि के आधार पे। जैसे एजुकेशन भी वो जिसमें उनकी रुचि थी वही वही लेते थे, है ना। इस बात पर ध्यान देने की बात है कि अगर आप रुचि के आधार पर जीते हैं तो परिणाम बाद में चाहे जो भी कुछ आए, माने आर्थिक रूप से आप सफल होते नहीं होते, लेकिन कम से कम रुचि वाला आप जीवन जी रहे हैं जितना आपको जीने को मिल रहा है,
हालांकि आर्थिक रूप से ये नहीं जी पा रहे होंगे, क्योंकि जब कॉलेज की फीस नहीं दे पा रहे थे तो और बहुत सारे कंप्रोमाइज इन्हें करने पड़ रहे होंगे। पर जितना हिस्सा था रुचि वाला, लाइक एजुकेशन, जो ये पढ़ना चाह रहे थे वो पढ़ने को इनको मिल रही थी, ये वाला जो हिस्सा था ये इनके लिए मस्ती भरा था, अच्छा था, मतलब सुखद होता है वो, कि जो चीजें हम करना चाहते हैं या जिस चीज का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, अगर वही वही हमें मिलती चली जाए तो मजा आता है। और जब मजा आता है तो आदमी उसमें गहरे सीखता भी है, जितनी गहरी उसकी उसमें होती है समझ, वो गहरी समझ होती है तो कुछ गहरा ज्ञान है तो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा, संभावना रहती है। तो इनके साथ भी ऐसा हुआ, और सौभाग्य से इन्होंने एक बड़ी कंपनी खड़ी कर ली। लेकिन आदमी ऐसे थे कि आउट ऑफ बॉक्स कॉन्सेप्ट लाते थे, तो वहां पर भी लाने की कोशिश की। और जो जिस आदमी को ये कोई एक बोल रहे हैं, कोई एक इंटेलिजेंट आदमी को इन्होंने ज्वाइन किया था, जिसके साथ एक साल ठीक रहा, और इनका वो कॉन्सेप्ट जो है उसको नहीं पल्ले पड़ा, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो भी उसी की साइड हो गए, तो इन्हें वहां से निकाल दिया, निकलना पड़ा, क्योंकि ये अपनी चीज पे अड़ रहे थे कि नहीं नहीं ये होना चाहिए होना चाहिए, तो उन्होंने निकाल दिया और ये निकल भी गए। नहीं तो ये उस व्यक्ति के साथ राजी होके और वहां रह सकते थे। लेकिन वही है कि उन्होंने अपनी रुचि को प्रथम स्थान दिया, और देखा जाए तो ये रुचि के आधार पर ठीक है। बाकी आर्थिक जिंदगी आपकी कैसी भी गुजरे, पैसा तो इन्होंने काफी इकट्ठा कर लिया होगा उससे। तो वहां से हटने के बाद में फिर कई बार सोचा इन्होंने क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं कैसे असमंजस की समय में गुजरा होगा, क्योंकि जो नए आइडियाज आ तो जाते हैं लेकिन उन्हें स्टार्ट करना आसान नहीं होता। जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं कॉलेज करता था और उसके बाद संन्यास जाने का अचानक मैंने डिसीजन किया, आसान नहीं था। फिर वहां से वापस आना संन्यास छोड़ के आसान नहीं था। फिर वहां से आके पीजी के कोर्स करने वो आसान नहीं थे। फिर जॉब का डिसीजन करना आसान नहीं था। फिर जॉब कर ही रहा था कि मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, तो फिर लाइफ चेंज करना आसान नहीं था, ऋषिकेश चला गया। फिर वहाँ एक छोटा सा बिजनेस किया, डूब गया बिजनेस, बहुत पैसे उसमें खर्च हो गए। फिर वो छोड़ के कि अब संपूर्ण समाधान को ही आगे लेके जाया जाए, क्योंकि इतने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे, मैं उसे उसकी किताब लिखने लग गया, लिख गया था, और समाधान भी निकल आया था। मैं कहा ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, तो फिर उसमें लग गए। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने अपने इंटरेस्ट को सेंटर में रखा, इंटरेस्ट को, बाकी सब चीजों पे मैं कंप्रोमाइज करता गया, चाहे आर्थिक स्थिति थी चाहे संबंधों वाली स्थिति थी, बाकी हर चीज में मैंने कंप्रोमाइज किया। लेकिन जो मेरा मेन इंटरेस्ट था कि मैं जीवन को जानना चाहता था कि क्या है क्यों है ये सब इतना उठपटांग, उसको मैंने प्राथमिकता दी, तो मैं उस पर टिका रहा। और अब चूंकि इस चीज में मैं सफल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह से सारे लोग सफल हो जाते हैं। साधुता में भी मुझे 2-4-5% ऐसे लोग दिखे जो जेनुअनली वहाँ नॉलेज के लिए आए हुए थे, लेकिन उसमें से सबको नहीं मिलती, ये सब सफल नहीं हो जाते, कोई इक्का दुक्का सफल हो जाता है। तो सौभाग्य से मैं भी उन सफल लोगों में से हूँ कि मुझे मेरे लगभग सभी सवालों के जवाब मिल गए, उस पर फिर मैंने समाधान भी लिख दिया। वो समाधान अब लोगों में जा रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और वो तेजी से लोगों पे पहुंच रहा है, और संभावना लग रही है कि ये व्यवस्था 2029 तक आ जाएगी कम से कम भारत में। तो वो एप्पल कंपनी से निकल गए, और फिर कुछ प्रयास किए उन्होंने कुछ दूसरे, और फिर उन्हें एक वहीं से अपनी एक जीवन साथी मिली, जो उनकी पत्नी बनी बाद में। और उनकी पत्नी ने भी कुछ एक ऐसा बनाया, टॉयज वाली जो एनिमेशन है वो बनाई, जो बाद में फिर वो भी एक मील का पत्थर साबित हुई, और
उसको एप्पल कंपनी ने खरीदा और उस बहाने से फिर ये फिर से एप्पल कंपनी में चले गए। और फिर आप उनका देख ही रहे हैं कि वो फिर से एक अ, क्या बोलते हैं, सफलता की सीढ़ियों पर वो चलते चले गए। इसमें वो बोलते भी हैं कि आदमी को बड़ा काम करना चाहिए। बड़े से मतलब रुचि वाला काम, माने जिसमें आपकी रुचि है आपके लिए वही बड़ा काम है। ये बात सही है। फिर वो कहते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए भी कोई मरना नहीं चाहता, क्योंकि उनके जीवन में एक मरने का भी फेज आया, उन्हें कैंसर हो गया और एक बार को डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं बच पाएंगे, इसका कोई इलाज वगैरह नहीं है। लेकिन जब उसके टिश्यू निकाले गए, चेकअप किया गया, तो देखा कि नहीं नहीं, इसका तो इलाज पॉसिबल है। उनके पेनक्रियाज में कैंसर हो गया था और यहाँ भी उनका सौभाग्य काम किया और वो ठीक हो गए। पर बाद में कहते हैं कि भाई जो देखो, जो भी कुछ हो, जीना अपने हिसाब से चाहिए। बात तो सही है। और अपने हिसाब से मतलब अपना जैसा अपना स्वभाव है, जो जो जानने जैसा लगे उसे जानो, जो करने जैसा लगे उसे करो, जो भोगने जैसा लगे उसको भोगो, ये ऐसा। और फिर उन्होंने कहा कि आखिरी में बोलते हैं कि भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। मतलब अपने आप को मूर्ख समझिए और भूखे रहिए कुछ करने के लिए, कुछ जानने के लिए। ये बोलने की जरूरत नहीं थी। ये इस तरह की जो चीजें बोलते हैं ये सब उपदेश में चली जाती हैं। वास्तविकता ये है कि अंदर से जो रुचि पैदा होती रहे उस तरह से जीते रहे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, उनके जीवन में भी नहीं हो पाया। एक आध चीजों में वो चलते रहे, लेकिन बहुत सारी चीजों के साथ कंप्रोमाइज करते रहे। जैसे बाद में वो सोचते हैं कि नहीं, जो हुआ ठीक ही हुआ था। लेकिन आप सोचो कि अगर इन्हें जन्म से ही सारी सुख सुविधाएं, सहूलियत मिली होती, एजुकेशन सब मिली होती, एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा होता, रुचि वाला ही होता, जैसे संपूर्ण समाधान की हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं, उस तरह का संपूर्ण समाधान होता, उस तरह का पूरा आर्थिक ढांचा होता, एजुकेशन सिस्टम होता, पॉलिटिकल सिस्टम होता, मतलब जैसा बच्चा है वैसे ही उसे जीवन मिलता चला जाए, किसी चीज में भी कंप्रोमाइज न करना पड़े। सोचो वो व्यक्ति की मानसिकता का किस प्रकार का निर्माण होगा। ये तो इनकी मानसिकता इस तरह से बनी और जगह जगह पे वो कई जगह सही, कई जगह गलत चीजें बोलते चले गए, समझते चले गए। कितने लोगों को उन्होंने ये चीजें बोली होंगी, ये तो एक स्पीच है। कितने लोग इनसे, हो सकता है किन्हीं के वो चीज काम आई हो, किन्हीं के उल्टी भी पड़ गई हो, है ना। जैसे भारत में तो ज्यादातर लोग भाग्य भरोसे ही जीते हैं। तो आप देख ही रहे हो कि 90% लोग यहाँ सब गरीब हैं। तो ये सारी बात है। तो माने इतने सक्सेसफुल आदमी भी, और हर एक सक्सेसफुल आदमी की स्टोरी है, उसमें एक बात आपको कॉमन ही दिखेगी ज्यादातर में, कि उनके जो बड़े इंटरेस्ट थे, मुख्य मूल इंटरेस्ट थे, उन 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 पर उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। या बोलेंगे वो इतनी ज्यादा तीव्र इच्छाओं से भरे हुए थे उस मामले में कि वो कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते थे। जैसे मेरा जीवन है, मेरा जीवन में ये सवाल इतने बड़े थे, इतने प्रमुख थे मेरे जीवन में, कि मैं बाकी और किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकता था, इसमें मैं कर ही नहीं सकता था, इसे छोड़ ही नहीं सकता था। ये इतना ज्यादा मेरे मेरे रुचि वाला टॉपिक था, जीवन के बारे में जानना, कि इतना उठपटांग सब लड़ रहे हैं, कोई किसी को चीट कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई किसी की चोरी कर रहा है, कोई किसी को मूर्ख बना रहा है। इस तरह का जो जीवन मैंने देखा और चारों तरफ, और कई बार मुझे भी ऐसा ही सब करने पर मजबूर होना पड़ा। तो मुझे ये सवाल उठे कि यार ये जीवन बनाया किसने, कैसे बना है ऐसा उठपटांग टाइप का। हम लोगों से कोई गलती हो रही है क्या, जो इस प्रकार से सबको जीना पड़ रहा है, या कुछ हो सकता है इसमें। इस तरह के मेरे सवाल थे, और ये सवाल इतने ज्यादा जोरदार थे कि मैं इसे छोड़ ही नहीं सकता था। इसे छोड़ने का मतलब था कि फिर मेरे पास कोई जिंदगी नहीं बचती।
कोई जीवन ही नहीं बचता। वो रोज जॉब के लिए जाना और वहां पे सब कुछ काम कर लेना और पैसे ले आना और फिर घर गृहस्थी चलाना, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। शराबी वो मेरे लिए, अगर मैं उसे करता भी तो वो एक बोरियत जैसी स्थिति होती मेरे लिए, या एक फालतू की स्थिति होती कि बस अब जिंदा हूं, सुसाइड नहीं कर सकता तो जीना पड़ रहा है, बस वो जीना पड़ रहा जैसा होता, जीवन नहीं होता। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, मैं उसमें कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकता था, संभव ही नहीं था मेरे लिए। तो वैसे ही जो चीजें जिनके अंदर जोरदार रहती हैं उनके साथ कंप्रोमाइज संभव ही नहीं होता, उसके लिए दूसरी चीजों में कंप्रोमाइज करना पड़ जाता है और उसके दुष्परिणाम आते हैं इस पर। इसमें हम उतनी जोर से, उतनी रुचि से, उतने जोर से नहीं जा पाते। जैसे मैं आर्थिक स्थिति से कमजोर था हमारा परिवार, तो मैं बहुत दूर तक नहीं जा पाता था इन सवालों को लेके कि बहुत दूर दूर तक साधुओं पे जाऊं। जब साधुओं पर जाने की मैंने निर्णय लिया तो मुझे साधु ही बनना पड़ा, क्योंकि साधु बन के तो मैं फ्री में जा सकता था, रह सकता था, खाना पीना मिल जाता था। अगर मैं पैसे से इतना घूमता जितना मैं साधु बन के और साधुओं को और इत्यादि दूसरे लोगों को ढूंढने के लिए घूमा जितना, तो मुझे लाखों रुपए चाहिए थे उस समय। मैंने 10 साल का आप जीवन देखो, खाने पीने रहने किराया इत्यादि सबके हिसाब किताब लगाओ तो लाखों रुपए चाहिए थे। कहाँ से आते मेरे पास? अगर मैं उन्हें पहले कमाता और फिर जाता, मैं जब तक बूढ़ा हो जाता, तो संभव ही नहीं होता वो। तो अगर आर्थिक परेशानियां ना होती जीवन में और तब फिर मुझे इस तरह की खोज करनी पड़ती, तब ज्यादा सुखद होता। अभी तो इसमें कितने बार बहुत दुखी हुए, बहुत बहुत सारे कंप्रोमाइज किए, बहुत सारे कंप्रोमाइज मतलब अपने आप में एक दुख है। तो मैंने 50 दुख उठा के एक बड़े सुख के लिए इस तरह का जीवन रहा। लेकिन ऐसा जीवन होता कि वो भी सब सुखी होते और ये भी सब सुखी होता, छोटे से छोटा सुख भी कंप्रोमाइज नहीं होता, तो जो जीवन का आउटपुट होता वो क्या होता, ऐसा सोचो, सबका ही क्या होता। संपूर्ण समाधान ऐसी ही एक व्यवस्था है जो मैंने लिखी है, उसमें यह संभव हो जाएगा कि हर व्यक्ति बिना किसी कंप्रोमाइज के जैसा जीवन जीना चाहता है वैसा जी पाएगा। ऐसी एक नई व्यवस्था, संपूर्ण समाधान। आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा है पीडीएफ का, फ्री में आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कागज वाली खरीदनी है तो अमेजोन फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, किन्हीं को कागज वाली किताब पढ़ने का शौक है तो। नहीं तो ऑडियो और ये सब फ्री है, यहाँ से आप इस चैनल से प्राप्त करके और आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको भी कुछ इसमें जो सहयोग करने का दिल करे तो वो सहयोग कर सकते हैं, चाहे आर्थिक सहयोग हो और चाहे कोई दूसरे तरह से इसमें कुछ वॉलेंटियरली योगदान करके या मेरे साथ जुड़ के इसमें आगे चलें। तो यहाँ बहुत सारे प्रकार के योगदान है, आपको जैसा सूट करे वैसा योगदान आप कर सकते हैं। इस तरह की एक नई व्यवस्था के, ये व्यवस्था आने के बाद किसी को कोई कंप्रोमाइज न करना पड़े, जीवन में कोई दुख ना हो, कोई मजबूरी ना हो। एक ऐसी व्यवस्था को मैंने खोज निकाला, ढूंढ निकाला, उसको लिख दिया और अब बहुत सारे लोग उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और अब लग रहा है कि 2029 तक ये व्यवस्था भारत में आ जाएगी। जो भी लोग इसमें सहयोगी बनना चाहते हैं, जिनको लगता है, जिनके अंदर से ऐसी रुचि उठती है, तो वो अपने आप ही उठेगी जब इसको जानेंगे, पढ़ेंगे। मैं तो खाली बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसमें जुड़ के और सहयोगी के रूप में चल रहे हैं, मजे से चल रहे हैं, मजा करते हुए इस मामले में। दूसरे क्योंकि खराब व्यवस्था में तो जी रहे हैं, दूसरे कंप्रोमाइज तो उनके भी जीवन में होंगे, मेरे भी अभी भी जीवन में है कई सारे कंप्रोमाइज जो हम लोग करते हुए चलते हैं अपनी दूसरे चीजों में। तो ये है, तो आशा है आपको ये कुछ समझ आया होगा। मेरा नंबर नीचे फ्लैश करता रहता है। इस तरह के और भी कोई लाइव चर्चा में साथ में आना चाहें तो वो आ सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे बोलेंगे तो मैं उनकी
चर्चा यहाँ फिक्स कर दूंगा, ये सब फ्री है, ऑनलाइन लाइव चर्चा, आप जहाँ है वहीं से पार्टिसिपेट उसमें कर सकते हैं। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोगों तक पहुंचे। ये भी आपका एक सहयोग होगा कि अगर इन चीज़ों को आप जहाँ तक भी शेयर कर सकते हैं, तो ये भी आपका एक सहयोग होगा इस चीज़ को आगे बढ़ाने में। लेकिन तभी शेयर करें जब आपको ये ठीक लगता हो, ठीक ना लगे तो आप करेंगे भी नहीं शेयर, तो मतलब मेरी तरफ से फिर गुजारिश भी नहीं है कि करें, ठीक लगे तो ही करें। जी।